प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरी क्लास में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 और कक्षा 6 की सोशल साइंस की बुक द अर्थ आवर हैबिटेट का फर्स्ट चैप्टर द अर्थ इन सोलर सिस्टम। तो यहाँ हम इस चैप्टर का जो है बचा हुआ भाग यहाँ पर पढ़ेंगे, क्योंकि इसका एक पार्ट मैं मेरे लास्ट वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आगे से, और यहाँ पर भी हम इसका इंग्लिश से हिंदी में एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप देखिए, पढ़िए मेरे साथ और शुरू करते हैं। द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का मतलब होता है सौरमंडल। क्या? सोलर सिस्टम मतलब सौरमंडल। अब ये जो सौरमंडल है, इसमें क्या क्या चीज़ें, यानी कौन कौन से प्लेनेट और कौन कौन से और दूसरे आकाशीय पिंड, यानी जिनको हम सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं, वो शामिल होते हैं। तो प्यारे बच्चों, द सन 8 प्लैनेट्स। क्या है कि एक तो सन यानी सूर्य और 8 प्लैनेट्स यानी 8 ग्रह, इसके अलावा सैटेलाइट्स यानी उपग्रह एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज़। इसके अलावा दूसरी जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती है, आकाशीय पिंड होते हैं, नॉन एज एस्टेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स, जैसे कि एस्टेरॉइड्स है और मेटेरॉइड्स है। इसके अलावा ये सारे के सारे मिल कर के फॉर्म द सोलर सिस्टम, यानी ये सब मिल कर के जो है क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम बनाते हैं, मतलब सौर मंडल बनाते हैं। जैसे क्षुद्र ग्रह हैं, उल्का पिंड है और ग्रह है, और इसके अलावा सन, द सन। जैसे ये इस चित्र में आप समझ सकते हो कि ये सन है और ये इसका पूरा का पूरा यहाँ पर सोलर सिस्टम दे रखा है। जैसे सन के बाद में इसका जो पहला प्लेनेट है वो मरकरी है, फिर ये दूसरा आ गया आपका, और फिर ये थर्ड वाला देखिए वीनस, और फिर ये मार्स आ गया यहाँ पर, ये अर्थ है, और मार्स के बाद में ये एस्टेरॉइड बेल्ट आ गई, फिर ये जुपिटर है, और जुपिटर के बाद में ये सैटर्न आ गया, और ये यूरेनस, और ये नेपच्यून। तो इस तरह ये 8 प्लैनेट है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सबसे पहला मरकरी, और मरकरी के बाद में ये दूसरा वाला है, और ये थर्ड वाला अर्थ है, यानी मरकरी। मरकरी के बाद वीनस, वीनस के बाद अर्थ, अर्थ के बाद में मार्स, मार्स के बाद में जुपिटर और सैटर्न और यूरेनस। ये सारा का सारा जो है पूरा का पूरा ये जो है दिखाई दे रहा है आपको, ये डायग्राम, इसमें सारा सोलर सिस्टम यहाँ पर दिखाया गया है। आगे देखिए, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, सॉल इन रोमन माइथोलॉजी इज़ द सन गॉड। रोमन माइथोलॉजी में सॉल सन गॉड है, और सोलर का मीन्स होता है रिलेटिया टू द सन, यानी सन से संबंधित। द फैमिली ऑफ द सन इज, तो सन की जो फैमिली है उस वो होती है, देयर फॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम, यानी इसलिए उसे सोलर सिस्टम कहा जाता है। राइट डाउन एज मैनी वर्ड्स यूजिंग द वर्ड सोलर ऑन योर ओन एज यू कैन। अब सोलर वर्ड काम में लेकर के उसके साथ मिला करके आप जितने भी नए शब्द बना सकते हो वो आपको यहाँ पर बनाने हैं। वर्ड ओरिजिन, यानी इस शब्द का जो ओरिजिन क्या है, मूल स्थान क्या है, कहाँ से ये पैदा हुआ। तो मैनी वर्ड्स यूज्ड इन ए लैंग्वेज, किसी भी भाषा में जो अधिकांश शब्द प्रयोग किए जाते हैं, मे हैव बीन टेकन फ्रॉम सम अदर लैंग्वेज, हो सकता है कि उनको दूसरी भाषा से लिया गया हो। ज्योग्राफी फॉर एग्जांपल इज एन इंग्लिश वर्ड, जैसे कि ज्योग्राफी उदाहरण के लिए एक इंग्लिश वर्ड है। इट हैज़ इट्स ओरिजिन इन ग्रीक, इसका जो उद्भव है, जो मूल जगह है, वो ग्रीक है। कहने का मतलब ये ग्रीक भाषा से लिया गया वर्ड है। विच रिलेट्स टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, जिसका संबंध पृथ्वी के ज्ञान से है। इट इज़ मेड ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स, और ये 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है। एक तो GE मीनिंग अर्थ, GE का अर्थ होता है अर्थ,
एंड ग्रेफिया, और ग्रेफिया का मीनिंग होता है राइटिंग यानी लिखना। फाइंड आउट मोर अबाउट द अर्थ, अर्थ के बारे में और बहुत सारी चीज़ें आपको पता लगानी है। जैसे जियो के साथ हमने मिला दिया लॉजी, तो ये बन गया नया वर्ड जियोलॉजी, जियोलॉजी। इसी तरह जियो के साथ मिला दिया मेट्री, तो नया वर्ड बन गया हमारे सामने जियोमेट्री। और जियो के साथ हमने मिला दिया ऑइड, तो ये हो गया जियोइड यानी रिजेम्बलिंग द शेप और फॉर्म द अर्थ। अब और देखिए क्या आप जानते हैं, डू यू नो ह्यूमन्स हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड गेजिंग एट द नाइट स्काई। हमेशा से ही जो मानव है उसकी आदत रही है वो रात में आकर्षित होता है, रात में आकाश की तरफ देखता रहता है। कहने का मतलब शुरू से ही जो मानव है वो आकाश की तरफ आकर्षित हुआ है और रात में देखता भी है आकाश को। दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज़, तो ऐसे लोग जो सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं एंड देयर मूवमेंट्स, और उनकी गतियों के बारे में अध्ययन करते हैं, आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स, उनको हम एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। आर्यभट्टा वाज ए फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ एंशियंट इंडिया। आर्यभट्ट भारत का प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉमर हुआ है, मतलब खगोल शास्त्री हुआ है। ही सेड दैट द मून एंड द प्लैनेट्स, उसने कहा कि चंद्रमा और प्लैनेट यानी दूसरे जो ग्रह हैं शाइन ड्यू द रिफ्लेक्टेड सनलाइट, ये दूसरी यानी परावर्तित रोशनी के कारण चमकते हैं। ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड सनलाइट यानी सूर्य की जो रोशनी इनके ऊपर गिरती है, जो रिफ्लेक्ट होती है, उसी से ये चमकते हैं। टुडे एस्ट्रोनॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स, और आज सारी दुनिया के जितने भी एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स यानी हमारा जो यूनिवर्स है, जो अंतरिक्ष है, उसमें नई नई चीज़ें खोजने में व्यस्त हैं। आइए अब शुरू करते हैं आगे से चैप्टर को। द सन इज़ इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन इस सोलर सिस्टम का केंद्र बिंदु है। इस सारे के सारा जो सोलर सिस्टम है यानी जो सौर मंडल है उसके केंद्र में सन होता है। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज, ये बहुत ही विशाल है और एक्सट्रीमली हॉट गैसेज से बन करके बना हुआ है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स, यानी इसके अंदर जो है बहुत ही जो फोर्स है वो यानी जिसको हम आकर्षण बल कह सकते हैं। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स यानी सूर्य के अंदर आकर्षण बल होता है। दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम, जिसके कारण वो अपने सारे के सारे सौर मंडल को बांधे रखता है, यानी सारे ग्रह एक उसके आकर्षण बल से जुड़े हुए होते हैं। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, सूर्य रोशनी और हीट का अल्टीमेट सोर्स है फॉर द सोलर सिस्टम, पूरे के पूरे सौर मंडल के लिए। यानी सौर मंडल के जितने भी ग्रह हैं वो सारे के सारे हीट और लाइट सूर्य से ही प्राप्त करते हैं। बट दैट ट्रिमेंडियस हीट इज़ नॉट फेल्ट सो मच, और सूर्य से निकलने वाली जो अत्यधिक हीट है, जो गर्मी है, वो उतनी ज़्यादा महसूस नहीं की जाती बाई अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार, यानी हम जो कि सूर्य के बिल्कुल नज़दीक वाले स्टार हैं, फिर भी हम सूर्य की गर्मी को इतनी शिद्दत के साथ महसूस नहीं करते क्योंकि इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस, क्योंकि ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, सूर्य पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर अवे है यानी दूर है। प्लैनेट्स, उपग्रह, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में लगभग 8 ग्रह है इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, और ये सब अपने अपने डिस्टेंस के आधार पर दूर यानी एक ऑर्डर में एक अलग निश्चित दूरी पर है सूर्य से। और दे आर मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये 8 इस तरह ग्रह हैं, प्लैनेट हैं। एन ईजी वे टू मेमोराइज द नेम ऑफ द प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज, दूरी के आधार पर सूर्य से
ये जितने भी ग्रह हैं अपने अपने इस जगह पर उनको ऑर्डर में हम इस तरह याद कर सकते हैं, MBEMJSUN, यानी सबसे पहले यानी सबसे नज़दीक M और फिर B और E, यानी इसको इस तरह हम पढ़ सकते हैं कि माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो यहाँ पर M का मतलब मरकरी, B का मतलब वीनस, E का मतलब अर्थ, इसी तरह M का मतलब मार्स, J का मतलब जुपिटर, S का मतलब सैटर्न, U का मतलब यूरेनस और N का मतलब नेपच्यून। तो ये एक की वर्ड है, इस तरह एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे हम जितने भी प्लेनेट हैं उनको याद रख सकते हैं कि माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी जितने 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के, मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ्स, एक निश्चित पथ में ये सारे के सारे प्लैनेट सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। दीज पाथ्स आर एलोंगेटेड, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। इनके पाथ जो है थोड़े से एकदम गोल नहीं है और इनको हम ऑर्बिट कहते हैं, यानी जिस पथ में होकर के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो ऑर्बिट कहलाते हैं। मरकरी इज़ नियरेस्ट टू द सन, मरकरी सूर्य के बिल्कुल नज़दीक है, सबसे नज़दीक है। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट 1 राउंड अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट। ये अपने ऑर्बिट में यानी अपने पथ में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 88 दिन लगाता है। वीनस इज़ कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। वीनस को ऐसा माना जाता है जैसे ये पृथ्वी का जुड़वां भाई हो या बहन हो, क्योंकि इसकी जो साइज़ और जो शेप है यानी इसका जो आकार है वो पृथ्वी जैसा ही है लगभग। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 यानी हाल ही में 2006 में प्लूटो वाज आल्सो कंसिडर्ड ए प्लैनेट, प्लूटो को भी एक प्लैनेट के रूप में माना जाता था। हाउएवर इन ए मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, हालांकि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की जो बैठक हुई थी तो उसमें क्या हुआ कि डिसीजन वाज टेकन, एक निर्णय लिया गया दैट प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल बॉडीज, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जैसे सेरस 2003 टू बी डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट मे बी कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट्स, यानी जैसे कि 2003 में एक और सेलेस्टियल बॉडीज़ की खोज की गई और प्लूटो पहले से ही था तो इनको जो है ड्वार्फ प्लैनेट्स माना गया, यानी छोटे ग्रह माना गया। द अर्थ, अब अर्थ के बारे में देखिए। द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, पृथ्वी सूर्य का दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है इन साइज, और इसका आकार जो है इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, यानी सभी जो 8 प्लैनेट हैं उनमें इसका आकार के आधार पर 5वां स्थान है और सूर्य से ये तीसरा है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, ये ध्रुवों पर थोड़ा पिचका हुआ है। दैट इज़ वाई, यही कारण है कि इट्स शेप इज़ डिस्क्राइब्ड एज ए जेओइड। जेओइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप, जेओइड का मतलब होता है अर्थ जैसी आकार। आगे देखिए। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ, जीवन के लिए जो कंडीशंस चाहिए, जो स्थितियां चाहिए, वो सिर्फ जीवन को सपोर्ट करने वाली जितनी भी परिस्थितियां हैं वो पृथ्वी पर ही उपलब्ध है। द अर्थ इज़ नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, क्योंकि पृथ्वी न तो ज़्यादा गर्म है न ज़्यादा ठंडी है। इट हैज़ वाटर एंड एयर, यहाँ पानी भी है और हवा भी है, विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्विवल, जो हमारे ज़िंदा रहने के लिए, सर्विवल के लिए आवश्यक है, एसेंशियल है। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन, हवा के अंदर जीवन देने वाली गैस जैसे कि ऑक्सीजन है वो होती है। बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स, इन्हीं कारणों के कारण द अर्थ इज़ ए यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, यानी ये कुछ ऐसे कारण हैं, इसी के कारण पूरे सोलर सिस्टम में पृथ्वी का जो स्थान है वो बहुत ही अद्वितीय है, यूनिक है। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू
बाहर से यदि अंतरिक्ष से हम पृथ्वी की तरफ देखें तो वो नीले रंग का एक बॉडी दिखाई देता है, नीले रंग का पिंड दिखाई देता है, बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर, क्योंकि पृथ्वी का 2/3 हिस्सा पानी से ढका हुआ है। इट इज देयर फॉर कॉल्ड ए ब्लू प्लैनेट, इसलिए पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। द मून, चंद्रमा। द अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, दैट इज द मून, और वो चंद्रमा है। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ, ये पृथ्वी का 1/4 है, यानी इसका जो डायमीटर है वो पृथ्वी का 1/4 है। इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज़ नियरर टू आवर प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज़, ये बहुत बड़ा दिखाई देता है आकाश में, क्योंकि पृथ्वी से ये और दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज़ है उनसे बहुत ज़्यादा नज़दीक है। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस, इसकी दूरी पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ, अब आप पृथ्वी की दूरी का कंपेयर कर सकते हो फ्रॉम द सन, सूर्य से, एंड दैट फ्रॉम द मून, और चंद्रमा से। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 days, ये 27 दिन में पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। एज ए रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ, ये एग्जैक्ट ठीक ठीक जो है सेम टाइम, इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन, यानी एक स्पिन को पूरा करने में ये ठीक ठीक समय लगाता है, और इसका परिणाम ये निकलता है कि इसका एक ही भाग पृथ्वी से दिखाई देता है। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ, चंद्रमा पर जीवन के प्रति जो संभावना है या जीवन को फेवर करने वाली जो कंडीशन है वो नहीं है। इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस ऑन इट्स सरफेस, इसकी सरफेस पे, यानी चंद्रमा की जो सतह है वहाँ जो है पहाड़ है, मैदान है और गड्ढे भी हैं। दीज कास्ट शेडोज ऑन द मून सरफेस, और इनके कारण चंद्रमा की जो सरफेस है उस पर थोड़ी छाया सी पड़ती है। लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दीज शेडोज, और जब पूरा चंद्रमा आकाश में दिखाई देता है तो आपको उसमें गड्ढे से दिखाई देते हैं। एस्टेरॉइड्स देखिए, क्षुद्र ग्रह, अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, सैटेलाइट, प्लैनेट और तारों के अलावा। देर आर न्यूमेरस टिनी बॉडीज़, यानी इन चीज़ों के अलावा आकाश के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ग्रह, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट भी आकाश में होते हैं, विच आल्सो मूव अराउंड द सन, और ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। दीज बॉडीज़ आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स, इन पिंडों को, इन बॉडीज़ को हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं, मतलब क्षुद्र ग्रह कहते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, और ये अधिकांशतः मार्स और जुपिटर के बीच वाला जो हिस्सा है, जो उनका ऑर्बिट है, उनके मध्य में ये मिलते हैं। फिगर 1.2 में जैसा कि आपने देखा। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट, वैज्ञानिक ये मानते हैं कि एस्टेरॉइड्स आर पार्ट्स ऑफ ए प्लैनेट, ये किसी प्लैनेट के पार्ट हैं, विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक, जो बहुत साल पहले कभी एक्सप्लोड हो गया था, विस्फोट हो गया था, ख़त्म हो गया था, उसके टुकड़े इनको माना जाता है। अब देखिए मेटेरॉइड्स, यानी उल्का पिंड। द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स, यानी छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं चट्टानों के, और ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन्हीं को हम मेटेरॉइड्स कहते हैं। समटाइम्स दीज मेटेरॉइड्स, कभी कभी ये मेटेरॉइड्स कम नियर द अर्थ, पृथ्वी के बिल्कुल पास आ जाते हैं, एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट, और ऐसा लगता है कि वो उसके ऊपर गिरेंगे। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया के दौरान, ड्यू टू फ्रिक्शन के कारण, यानी घर्षण के कारण, विद द एयर, हवा में,
दे गेट हीटेड, ये गर्म हो जाते हैं, एंड बर्न, और ये जलने लगते हैं। इट काजेज ए फ्लैश ऑफ लाइट, इससे तेज़ रोशनी का झमाका होता है। समटाइम्स, और कभी कभी, ए मेटेओर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्नट, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये मेटेओराइड जो है पूरी तरह जलते नहीं हैं, और फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स ए हॉलो, ये जो है नीचे पृथ्वी पर भी आकर के गिर जाते हैं और बहुत बड़ा गड्ढा बना देते हैं, जिन्हें हम उल्का पिंड कहते हैं। डू यू सी ए विटिस ब्रॉड बैंड लाइक ए वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई, क्या आपने देखा है एक विटिस ब्रॉड बैंड को, यानी गेहूँ रंग की एक बहुत बड़ा विशाल जो है एक बैंड सा देखा है आपने आकाश में? लाइक ए वाइट ग्लोइंग पाथ, एक सफ़ेद चमकीले पाथ की तरह अक्रॉस द स्काई, आसमान में एक तरफ से दूसरी तरफ। ऑन ए क्लियर स्टारी नाइट, यानी ऐसा आप कब देख सकते हैं? आप ऐसा तब देख सकते हैं जब आकाश बिल्कुल क्लियर हो, जिसमें स्टार चमक रहे हों। इट इज़ ए क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स, ये बहुत सारे तारों का, असंख्यों तारों का एक झुंड होता है। दिस बैंड इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी, इसे हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। 1.6 फिगर में देखिए, आवर सोलर सिस्टम इज़ ए पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो भी इस गैलेक्सी का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। इन एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत में, इट वाज इमेजिन्ड, ऐसी कल्पना की जाती थी कि टू बी ए रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई, ऐसा लगता था जैसे कि रोशनी की कोई नदी आसमान में बह रही हो। इट वाज नेम्ड आकाश गंगा, इसलिए इसे इसका नाम रख दिया गया आकाश गंगा। ए गैलेक्सी इज ए ह्यूज सिस्टम, ये गैलेक्सी क्या है? एक ह्यूज सिस्टम है, एक विशाल सिस्टम है, और बिलियंस ऑफ स्टार्स, जिसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेज, और धूल के बादल हैं और गैसेज हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज, और ऐसी मिलियंस, यानी इसी तरह की जो गैलेक्सी है जिनकी संख्या मिलियंस में है, दैट मेक द यूनिवर्स, और उन्हीं से ये पूरा यूनिवर्स मिलता है, यानी बहुत सारी आकाश गंगाएं मिलकर के यूनिवर्स को बनाती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज, यानी ये यूनिवर्स कितना बड़ा है, इसको इमेजिन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, यानी ऐसी कल्पना करना ही बहुत कठिन है कि भाई कितना बड़ा है। साइंटिस्ट्स आर स्टिल ट्राइंग, वैज्ञानिक अभी भी कोशिश कर रहे हैं टू फाइंड आउट, ये पता लगाने की, आवर मोर एंड मोर, यानी हमारी जो यूनिवर्स है उसके रहस्यों का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक आज भी लगातार और ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज, इसके अलावा हम अभी भी इसके साइज़ के बारे में पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं है। बट वी नो, लेकिन हम जानते हैं, दैट ऑल ऑफ अस, कि हम सब, यू एंड आई, मैं और तुम, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स, हम सभी इसी यूनिवर्स के एक भाग हैं, अंग हैं। ये इस डायग्राम में आप समझ सकते हैं, अर्थ में हम रह रहे हैं, जैसे इस चित्र में दिखाया गया है, जैसे ये अर्थ में ये हम रह रहे हैं, मानव रह रहे हैं। अर्थ क्या है? ये सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है, और सोलर सिस्टम कहाँ है? मिल्की वे यानी गैलेक्सी का एक हिस्सा है, और गैलेक्सी कहाँ है? ये पूरे यूनिवर्स का एक हिस्सा है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। कैन यू रिलेट योर सेल्फ विद द यूनिवर्स नाउ, क्या आप अब अपने आप को यूनिवर्स में अपने आप को रिलेट कर सकते हैं? यू आर ऑन द अर्थ, अब मान लीजिए कि आप पृथ्वी पर हैं, एंड द अर्थ इज़ ए पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम, और पृथ्वी सोलर सिस्टम का एक पार्ट है। आवर सोलर सिस्टम इज़ ए पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, और हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी का एक हिस्सा है, विच इज़ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, और ये पूरी जो गैलेक्सी है ये एक यूनिवर्स का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। थिंक अबाउट द यूनिवर्स के बारे में सोचिए, एंड द फैक्ट, और उस फैक्ट के बारे में, दैट इट कंटेंस मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज, कि उसमें इसी तरह की मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज शामिल हैं। हाउ डू यू फिट इन द पिक्चर, आप इस सारी की सारी ये जो पिक्चर है इसमें आप कहाँ फिट होते हैं, ये आप सोच सकते हैं। तो ये यहाँ पर इसकी एक्सरसाइज है जो अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।